यूनेस्को ने दीपावली पर्व को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। लाल किले में औपचारिक घोषणा। यूनेस्को की घोषणा का उत्सव मनाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा भव्य कार्यक्रम की तैयारी। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए जाने पर पीएम ने देश के वासियों को दी बधाई। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने पर डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। बोले, त्योहार का सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने पर एमी के रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, ये वैश्विक सम्मान की बात है। तिरुपति मंदिर में मिलावटी लड्डू मामले में सिल्क दुपट्टा स्कैम सामने आया। 2015 से 2025 के बीच नकली सिल्क दुपट्टे मंदिर में सप्लाई किए जाने का आरोप। तिरुपति मंदिर में बिल में दुपट्टों को 100% पॉलिएस्टर सिल्क मिक्स बताया गया। करीब 54 करोड़ का घोटाला। करीब 15,000 दुपट्टे का ठेका 1,389 रुपए पीस के हिसाब से किया गया। दावा किया गया कि सारे दुपट्टे सिल्क के हैं, लेकिन सेंट्रल सिल्क बोर्ड मैसूर ने लैब में पुष्टि की ये सिल्क नहीं, पॉलिएस्टर के दुपट्टे थे। लोकसभा में चुनाव सुधार पर वार, चर्चा शुरू। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा में शामिल। चुनाव सुधार पर लोकसभा में राहुल गांधी का हमला, कहा संस्थाओं पर आरएसएस सरकार का कब्जा। राहुल गांधी ने वोट चोरी को बताया राष्ट्र विरोधी काम, कहा चुनाव चोरी का मुद्दा अहम। लोकसभा में निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला, कांग्रेस संविधान कुचला, ईवीएम भी वही लेकर आई थी। रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा चेयर से केसी वेणुगोपाल के एसआईआर से जुड़े लोकसभा में चर्चा को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की संभावना बढ़ी। 16 दिसंबर से पहले हो सकता है ऐलान। विपक्ष नेता राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा, भारत की वैश्विक भूमिका पर संवाद को लेकर चर्चा की संभावना। बुलडोजर एक्शन पर सीएम हेमंत का बनाया बयान। बोले, जब कोसों दूर कोई आक्रमणकारी पीला जेसीबी देखता है तो जोर से कहता है भाग जाओ, असम सरकार आ गई। दिल्ली प्रदूषण पर आप नेता संजय सिंह ने राज्यसभा में तत्काल चर्चा की मांग की। हल्द्वानी के बनपुलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। हल्द्वानी में 400 हेड जवानों की तैनाती। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने महिला कल्याण के लिए दिल्ली मेट्रो अभियान का किया शुभारंभ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वीर सावरकर अवार्ड लेने से किया इनकार। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, बिना सहमति के नाम घोषित। शशि थरूर ने आयोजकों को बिना सहमति के उनका नाम घोषित करने के लिए गैर जिम्मेदाराना बताया। इंडिगो संकट को लेकर बड़ी खबर। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को भेजा समन। पीटर एल्बर्स को कल 3 बजे बुलाया है। केंद्र के मौजूदा हालात की जांच के लिए बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर अफसरों को तैनात किया गया है। लोग पता लगाएंगे कि यात्रियों को कौन कौन सी परेशानियां सामने आ रही हैं। शिवसेना यूबीडी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इंडिगो के सीईओ के हाथ जुड़े इमेज को लेकर सरकार पर किया हमला। बोली, सच तो यह है कि सरकार ही झुकी हुई। गोवा ब्लास्ट मामले में लुथरा बंधुओं का फरार, पार्टनर अजय गुप्ता गिरफ्तार। दिल्ली से पकड़ा गया आरोपी। गोवा अग्निकांड मामले में लुथरा बंधुओं के क्लब पर चला बुलडोजर, 25 की गई थी जान। गोवा टूरिज्म के डिप्टी डायरेक्टर धीरज बागले ने दी जानकारी। लगभग 98 वर्ग मीटर का अतिक्रमण हटाया जाएगा। गोवा अग्निकांड लुथरा ब्रदर्स ने रोहिणी कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत की गुहार। लुथरा बंधुओं के खिलाफ इंटरपोल से ब्लू कॉलर नोटिस जारी। सावंत सरकार ने बनाई सेफ्टी ऑडिट कमेटी। गोवा पुलिस ने लुथरा पर आरोपों के बाद उनके पासपोर्ट रद्द करने के लिए पासपोर्ट कार्यालय को लिखा पत्र। गोवा सरकार ने सभी नाइट क्लब्स और बार और रेस्टोरेंट के लिए सेफ्टी ऑडिट कमेटी का किया गठन। एसओपी और लाइसेंसिंग के लिए तय होंगे मानक। गोवा सरकार की तरफ से सहायता राशि परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए दिए गए। 85 लाख कुल दिए गए। गोवा हादसे के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट पर, फायर सेफ्टी पर हाई लेवल आपात बैठक। बैठक में दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा हादसे को लेकर प्रेस वार्ता की। बोले, सारे आरोपियों को जरूर गिरफ्तार करेंगे। गोवा सीएम का बयान, कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 सरकारी अधिकारी निलंबित किए गए। दिल्ली में सीआईसी और सीवीसी के चयन के लिए पीएम ने आज राहुल गांधी की बैठक की। आज तक का 2 दिवसीय एजेंडा आज तक आज से शुरू। राजनीति से लेकर फिल्म, संस्कृति, योग और आध्यात्म हर क्षेत्र में दिग्गज रखेंगे अपनी बात। दोपहर 1 बजे से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एजेंडा आज तक 2025 में करेंगे शिरकत। यूपी के सहारनपुर में आपातकालीन सेवाओं की रफ्तार होगी तेज। डाल 112 को मिली 10 नई गाड़ियां। हैदराबाद जिमखाना ग्राउंड में एचसीए की अंडर 14 ट्रायल्स के लिए उमड़े सैकड़ों नौनिहाल क्रिकेटर। कड़ी धूप में बेसिक इंतजामों के बिना एचसीए अंडर 14 ट्रायल्स ग्राउंड पर बच्चों की परेशानी पर अभिभावकों ने जताई नाराजगी। दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से 3 झुलसे, 2 युवक 1 बच्चा घायल। छत्रपति संभाजी नगर में हादसे के बाद गाड़ी में लगी आग, बाल बाल बची कार सवार की जान। राजकोट में चूड़ी बनाने के कारखाने में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। नैनीताल के मल्लीताल में चीना बाबा मंदिर के पास सरस्वती शिशु मंदिर में भीषण आग। गाजियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद, किराना स्टोर का शटर तोड़कर गले से 4 लाख रुपए लेकर फरार।
बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मजिस्ट्रेट की निगरानी में बुलडोजर चलाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बाइक सवार 2 चोरों ने एक व्यापारी की कार से 29,60,000 रुपए लूटे। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हापुड़ में सीएम योगी के आदेश के बाद झुग्गियों में घुसपैठ पर कार्रवाई तेज। अवैध निवासियों के खिलाफ पुलिस कर रही है सत्यापन की जांच। मोतिहारी में दरोगा की दबंगई का मामला आया सामने। परिवार को धमकी देने का एक्शन। ऑडियो सामने आने के बाद थानाध्यक्ष निलंबित। पटना के एक प्रोफेसर वीजा खत्म होने से 11 साल से लीबिया में फंसे हुए हैं। वतन वापसी को लेकर मानवाधिकार आयोग से लगाई गुहार। फिल्म राहु केतु का पहला गाना मदिरा जारी। इस गाने में शालिनी पांडे के साथ पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा झूमते दिखाई दिए। फिल्म महाकाली से अक्षय खन्ना का तेलुगु डेब्यू असुर गुरु शुक्राचार्य के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म टॉक्सिक का नया पोस्टर जारी। 19 मार्च 2026 को सिनेमाघर में होगी रिलीज। फिल्म निर्माता वी शांताराम पर बायोपिक में जयश्री का फर्स्ट लुक जारी। फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी मुख्य भूमिका में।